Hello everyone, welcome to our channel ऑनलाइन जीएस विद दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो जो सेशन है हमारा करंट अफेयर्स पर एनवायरनमेंट का, इसमें अभी तक हमने देख लिया था सभी राज्यवार हमने अभ्यारण्य देख लिए थे। उसके बाद हमने इंटरनेशनल स्तर पर देखे। उसके बाद में हमने जो भी यूनेस्को में शामिल थे वो सभी अभ्यारण्य देखे। और अब आगे शुरू करेंगे हम महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में भी देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसके देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स प्लस इन्वायरमेंट है वो आपकी कोई भी परीक्षा हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएससी दें या फिर नेट सेट सीटेट टेट टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा आप देंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीएस बाय दिवाकर, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण वन्यजीव से शुरू करते हैं। आज गैंडा के बारे में दिया गया है। देखिए, वयस्क राइनो का वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 1000 किलोग्राम से अधिक उसका वजन होता है। किसका? वयस्क राइनो का। विश्व में राइनो की कितनी प्रजातियां व उप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 5 प्रजातियां होती हैं और 11 उप प्रजातियां होती हैं राइनो की। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा आपका पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। असम का ये काजीरंगा काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो वो काजीरंगा अभ्यारण्य हो गया, वो आपका राइनो के लिए जाना जाता है। हाल ही में किसने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? किसने जारी किया है वन्यजीव बॉन्ड? तो विश्व बैंक ने आपका जारी किया है। वर्तमान वैश्विक आबादी के अनुसार एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी है? अभी जो प्रेजेंट में है वो कितनी है? 3584 एक सींग वाले गैंडों की ये संख्या है। ठीक है, भारत में असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे कितने हैं? तो उसमें हैं 2938 हैं। और नेपाल में कितने हैं? 646 हैं। ठीक है, तो असम में काफ़ी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसीलिए वो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? ये कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा कहाँ पे? आपका यूपी में मिलेगा। ठीक है, हाथी के बारे में देख लेते हैं। नीचे हाथी के बारे में दिया है। भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व मैसूर एलिफेंट रिजर्व है, जो कि कर्नाटक में है। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व पहला कौन सा? ये सबसे बड़ा हो गया। और पहला है इसमें पहला हो गया सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, जो कि झारखंड में है। ठीक है, पहला आपका सबसे बड़ा मैसूर में हो गया और पहला हो गया झारखंड में। भारत का सबसे छोटा हाथी रिजर्व हो गया, तो वो हो गया इंतकी हाथी रिजर्व, जो कहाँ पे है? नागालैंड में। भारत की हाथी परियोजना कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी आपके 1992 में आरंभ हुई थी। सिमलीपाल प्रसिद्ध है। सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। ये आपको उत्तराखंड में जाएंगे तो मिल जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये असम में मिलेगा आपका, ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। देश में सर्वाधिक हाथी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? इसमें ज़्यादा से कम की ओर चला गया है, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलेंगे आपके, उसके बाद में असम में मिल जाएंगे, उसके बाद केरल में मिल जाएंगे। केरल थर्ड पे आता है, फर्स्ट पे कौन आता है? कर्नाटक आता है। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र एवं इको टूरिज्म गाँव में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया? ये कोट्टूर में किया गया है। कोट्टूर कहाँ पे है? केरल में। देश का पहला हाथियों का अस्पताल खोला गया। हाथियों का पहला अस्पताल आपका मथुरा में खोला गया है। मथुरा आपका यूपी में मिलेगा। ठीक है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था हाथी को? ये आपको वर्ष 2010 में घोषित किया गया था। हाथी जनगणना
2017 के अनुसार भारत में एशियाई हाथियों की कुल संख्या कितनी है? एशियाई हाथी कितने हैं भारत में? 27,312 एशियाई हाथी हैं, जो कि कब हुई थी जनगणना? इनकी 2017 में हुई थी। ठीक है, ये फिर से आ गया है, चलिए देख लेते हैं। हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या है कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरे पर आपका असम हो गया, तीसरे पर केरल हो गया। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ बना था? पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड की सिंह भूमि में बना था एलिफेंट रिजर्व। भारत के लगभग कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? तो लगभग भारत में टोटल हैं 32। एलिफेंट प्रोजेक्ट के 30 वर्ष पूरे हो गए कब? तो ये अप्रैल 2023 में पूरे 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं एलिफेंट रिजर्व के। एलिफेंट प्रोजेक्ट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 और 8 अप्रैल 2023 को जश्न मनाया गया है। ये कहाँ पे मनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया है, जो कि आपका असम में मिलता है। एलिफेंट प्रोजेक्ट अगर शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1992 में शुरू हुआ था। हाथी परियोजना के अंतर्गत कितने वर्षों में एक बार हाथियों की गणना की जाती है? तो टोटल कितने वर्ष में की जाती है गणना? तो ये 5 वर्षों में एक बार इनकी गणना होती है। जैसे कि 10 साल में आपकी जनगणना होती है, उसी तरह से इनकी हाथियों की भी 5 साल में एक बार गणना होती है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक कब शुरू किया गया था? ये 2003 में शुरू किया गया था। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 से 2010 और 2020 से 21 के मध्य भारत के किस राज्यों में ट्रेनों की चपेट में आने से सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है? तो देखो, जैसे ट्रेन चलती है ना स्पीड से, उसी बीच में हाथी आ जाते हैं तो उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा कौन से देश में, सबसे कम कौन से देश में हुआ है? तो असम में सबसे ज़्यादा हाथी मारे गए हैं 2009 से 10 के बीच से 2020 से 21 का जो डेटा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 57 मरे हैं और उड़ीसा में 27। असम में सबसे ज़्यादा है 62। इसमें दिया गया नोट करके। ट्रेन की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश में एक हाथी की मौत हुई थी। अभी जो न्यू में आया है, कुछ ही टाइम पहले शायद यहाँ पे हाथी की एक मौत हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में दिया गया है। अगस्त्य मलाई के बारे में, अगस्त्य मलाई में तमिलनाडु का 5वां हाथी अभ्यारण्य खोला गया है। कौन सा खोला गया है? तमिलनाडु में 5वां खोला गया है। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत का ऐतिहासिक जीव घोषित किया गया है। भारत को ऐतिहासिक जीव किसे घोषित किया गया है? तो ये हाथी को, या इसको गजराज भी बोलते हैं, इसको घोषित किया गया है। अब जो हाथियों की जनगणना हुई थी 2017 में, उसके कुछ फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। एशियाई हाथियों की लगभग 50% आबादी भारत में पाई जाती है। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अनुसार 2017 में देश में लगभग 23 राज्यों से लिए गए आंकड़ों के अनुसार, कितने राज्यों से लिए गए हैं 2017 में? कम से कम 23 राज्य इसमें शामिल थे। के अनुसार औसतन 27,312 हाथी थे। कितने थे? 27,312 हाथी, जबकि 2012 में औसतन 29,576 हाथियों की संख्या दर्ज की गई थी। यानी कि जो हाथियों की संख्या है वो 2012 की अपेक्षा 2017 में आने से घट गई थी, जो कि वर्ष 2012 में हाथियों की संख्या से लगभग 3,000 कम है। यानी कि 3,000 के करीब 2012 में ज़्यादा थी, अब 2017 में हाथियों की संख्या कम हुई है। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो हाथी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 12 अगस्त को। वर्तमान में देश के 14 राज्य में लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में हाथियों के 32 रिजर्व हैं। टोटल इनको जो क्षेत्र दिया गया है, सभी अगर राज्यों को शामिल करें तो वो हो जाएगा आपका 65,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कितने रिजर्व हैं हाथियों के लिए? 32 रिजर्व हैं। एशियाई हाथियों की वैश्विक आबादी का 60% से अधिक भारत में है। जो एशियाई हाथी हैं उनका 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे विस्तार पाया जाता है भारत में।
हाथी परियोजना 1992 में चलाई जा रही है, यानी कि 1992 से हाथी परियोजना चलाई जा रही है, जिसके 30 साल कंप्लीट हुए थे 2023 में। अब इसका 7 से 8 अप्रैल के बीच में 30 वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काजीरंगा, असम में हुआ था। देश का पहला हाथियों का अस्पताल कहाँ पे खोला गया? मथुरा में खोला गया। ये जो 2017 की जनगणना हुई थी उसमें डेटा लिए गए थे, उसके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से आपको इतना डिटेल में हो गया है एक ही हाथी के बारे में कि इसमें क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर कहीं से भी कितना भी घूम के आए। अब देखिए फिर से सर्वाधिक हाथी वाले राज्य इनकी देख लेते हैं। पहले पे आपका कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में हाथियों की संख्या है 6049 हाथी हैं यहाँ पे। असम आ गया सेकंड नंबर पर, असम की संख्या हो गई 5719। थर्ड पे आता है केरल। केरल में है हाथियों की संख्या 3054 हाथियों की संख्या केरल में मिलती है, यानी कि पहले पे आपका कर्नाटक, दूसरे में असम, तीसरे पे केरल हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसे देख लेते हैं। ये कैसी है? ये केंद्र प्रायोजित योजना है। किसकी चलाई जा रही है? ये केंद्र के द्वारा चलाई गई है, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र या इको टूरिज्म गांव कौन सा है? कोट्टूर है। कहाँ पे स्थापित है? ये केरल में स्थापित किया जा रहा है। कैसा है? हाथी पुनर्वास केंद्र। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं। हाथी, उनके राज्य, कितना क्षेत्रफल उनके रिजर्व में आता है। तो ये हाथी रिजर्व दिए गए हैं, राज्य दिया गया और क्षेत्रफल दिया गया वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। ये मयूरी झरना हाथी रिजर्व, ये आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कितना क्षेत्रफल इसका? 414 किलोमीटर। सेम भूमि हाथी रिजर्व झारखंड में है, 4530 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मयूरीभंज हाथी रिजर्व ये आपका उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा में इसका क्षेत्रफल कितना है? 3214 किलोमीटर। महानदी हाथी रिजर्व ये आपका उड़ीसा में मिलेगा, इसका क्षेत्रफल है 1038 किलोमीटर। संबलपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, इसका क्षेत्रफल 427 किलोमीटर। क्षेत्रफल नहीं पूछे, लेकिन ये नेम और उनके राज्य पूछ सकते हैं। बेतामी हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में है आपका, 1755 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। दक्षिण उड़ीसा हाथी क्षेत्र ये भी उड़ीसा में है, 4216 किलोमीटर इसका क्षेत्र इस पर है। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, 450 किलोमीटर इसके क्षेत्रफल दिया है। हाथी रिजर्व देखिए, डायरेक्ट हाथी रिजर्व ही इसका नाम है और कोई नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ में है, इसका क्षेत्रफल 1048.3 किलोमीटर है। कमेंग हाथी रिजर्व ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, 1892 वर्ग किलोमीटर। सोनितपुर हाथी रिजर्व ये आपका आसाम में है, 1420 वर्ग किलोमीटर। दिहिंग पतकई ये आपका आसाम में हो गया, 937 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व ये आपका अरुणाचल में है, 1957.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। काजीरंगा काजीरंगा आपका असम में है, इसका क्षेत्रफल 3270 किलोमीटर है। करबी अंगलांग हाथी रिजर्व ये आपका कहाँ पे है? असम में है, ये भी इसका क्षेत्रफल दिया नहीं गया है। धनसिरी लुंगडिंग हाथी रिजर्व ये आपका असम में है, असम में कितना है? इसका क्षेत्रफल 2740 वर्ग किलोमीटर है। इतंकी हाथी रिजर्व ये आपका नागालैंड में है, 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका आता है। चिरंगरीपू हाथी रिजर्व ये आपका आसाम में हो गया, आसाम में इसका 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। पूर्वी डुअर्स हाथी रिजर्व ये आपका पश्चिम बंगाल में, 978 किलोमीटर। गारो हिल्स हाथी रिजर्व ये आपका मेघालय में हो गया, मेघालय में इसका 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। काशी हिल्स हाथी रिजर्व ये आपका मेघालय में है, काशी के नाम से आप भ्रमित ना हो जाना, याद रखिएगा मेघालय में है। 1331 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल इसमें आता है। मैसूर हाथी रिजर्व आपका कर्नाटक में है, इसका क्षेत्रफल 6724 किलोमीटर आता है।
वायनाड हाथी रिजर्व केरल में है। केरल में इसका 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। नीलगिरी हाथी रिजर्व भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसका 4663 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। रयाल हाथी रिजर्व ये आपका आंध्र प्रदेश में है, 766 किलोमीटर आता है। नीलांबर हाथी रिजर्व, नीलांबर आपका केरल में मिलेगा, 1419 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। कोयम्बटूर हाथी रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में इसका क्षेत्रफल कितना है, 566 वर्ग किलोमीटर। अन्नामलाई हाथी रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसका क्षेत्रफल कितना है, 1457 वर्ग किलोमीटर। अनाईमुदी हाथी रिजर्व ये आपका केरल में मिलेगा। केरल में इसका 3728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। पेरियार हाथी रिजर्व ये आपका केरल में आता है। केरल में इसका 3742 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। श्रीविल्लिपुतूर हाथी रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसका 1294 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। शिवालिक हाथी रिजर्व, शिवालिक आपका उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड में इसका 5405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है, 744 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गए आपके पूरे 32 हाथी रिजर्व और कितना क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है और कौन सा हाथी रिजर्व किस राज्य में है, उन सभी के नाम आपके पूरे हो चुके हैं। आप इनको नोट्स में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। आगे डॉल्फिन के बारे में दिया गया है। डॉल्फिन को हम अभी कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डॉल्फिन के बारे में दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन घोषणा की थी। कब की थी ये, 15 अगस्त 2020 को ये घोषणा की थी प्रोजेक्ट डॉल्फिन की, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो गंगा डॉल्फिन हो गई, ये इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी थी। कब दी है इसको मान्यता, 5 अक्टूबर 2009 को दी है। किसने दी थी ये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको मान्यता दी थी राष्ट्रीय जलीय जीव की, ठीक है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ये इसका कौन सा नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया, किसका नाम है ये, गंगा डॉल्फिन का, ठीक है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए भारत के किस राज्य में डॉल्फिन सामुदायिक रिजर्व स्थापित किया गया है, तो ये कौन से राज्य में किया गया है, पश्चिम बंगाल में आपका ये स्थापित किया गया है डॉल्फिन सामुदायिक रिजर्व, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।